एक्सेल के इस सेशन में हम पाई चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब पाई चार्ट्स होता क्या है और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पाई चार्ट, अगर मान लीजिए किसी चीज में 100% आपके पास वैल्यू है, तो उस 100% का जो डिवीजन है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 20% है, कोई 30% है, कोई 25% है, जो भी उसका डिवीजन है ये उसके डिवीजन को दिखाता है। तो बेसिकली आपको अगर कोई ग्राफ किसी पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो के लिए बनानी है तो वहां पे ये बनाया जा सकता है। ये बेसिकली छोटे डाटा सेट्स पे इस्तेमाल होता है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बनाया जाता है, बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर कैटेगरी की वैल्यूज को कंपेयर किया जा सकता है रादर देन कि आप मल्टीपल चीजों को कंपेयर कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरे पास जैसे जनवरी है, तो जनवरी के महीने में आप देख सकते हैं आपके पास रेंट का ऑप्शन है, ट्रैवलिंग है, ग्रोसरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, मिसलेनियस है, ये सब की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक पाई चार्ट बनाकर आप देख सकते हैं कि जनवरी के महीने में कौन सा एक्सपेंस कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ अ पाई चार्ट इज। तो ऐसा करते हैं कि एक चार्ट बनाकर देखते हैं, एक जनवरी का चार्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है कि मैंने यहाँ पर मैंने जनवरी फरवरी सबका टोटल ले लिया है। अब मैं किसी भी महीने पर अगर बनाना चाहता हूं तो पहले मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये मैंने अपना जनवरी का सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया टोटल तक, और सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से इंसर्ट में गया और इंसर्ट में जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं लाइन चार्ट के ठीक नीचे आपको पाई चार्ट मिल जाएगा। तो पाई चार्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये आपका पाई चार्ट बनकर आ गया है। अब देखना यह है कि क्या जनवरी का जो इसने चार्ट हमें बना के दिया है क्या वो सही बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि चार्ट तो सही बनाया है, बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर ये लेबल्स नहीं आ रहे, रेंट, ट्रैवलिंग, ग्रोसरी। ऑब्वियसली मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया था, तो मैं यहाँ से भी उनको एंटर कर सकता हूँ। मैंने लेजेंड पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर आपने क्लिक, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो एडिट पे क्लिक किया और एडिट में जाने के बाद आपने ये सारे जो ऑप्शन है आपके एक्सपेंसेस टोटल तक, वो सबको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ग्राफ बनकर आ गया है। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो आपका टोटल दिखा रहा है, तो ये आपका टोटल है और टोटल में से ये आपके मल्टीपल डिविजन्स आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं हम 1 मिनट के लिए टोटल को इस ग्राफ से हटा देते हैं क्योंकि टोटल डोमिनेट कर रहा है। तो ये मैंने टोटल को हटा दिया और अब आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ आपको क्लियरली दिखा रहा है। इसमें ऐसा करते हैं डाटा लेबल्स भी ऐड कर देते हैं, राइट क्लिक करके आप यहाँ से डाटा लेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको क्लियरली दिखा रहा है कि कौन कौन से चीजों की क्या क्या वैल्यू है जनवरी के महीने में। फॉर एग्जाम्पल 8000 मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, 5000 मेरे रेंट का एक्सपेंस है। तो इस तरीके से आप एक पाई चार्ट बना सकते हैं किसी भी महीने का। तो ये मैंने जनवरी का बना दिया है, आप चाहे तो इसी तरीके से फरवरी का, मार्च का, सबका बना करके आप देख सकते हैं। आप यहाँ से इसके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एडिट करने के, तो वो एडिटिंग ऑप्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे ये मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया तो ये उसकी परसेंटेज भी एक, प्लस आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसमें वो आपकी, तो ये जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपको सारा कुछ एक जगह पे दिखा रहा है कि रेंट का क्या है, ट्रैवलिंग का क्या है, ग्रोसरी का क्या है, लेजेंड्स भी साथ में आ रहे हैं, तो ये ज्यादा और भी बेहतर क्लियर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट को यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट को बना सकते हैं। अब ये तो हो गया कि मैंने एक जनवरी मंथ के लिए बनाया। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई ग्राफ बनाना है फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेंस फॉर ऑल द मंथ्स, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस का बनाकर देखते हैं, तो वो भी बन सकता है। यहाँ पर जैसे मेरी ग्रोसरी का अगर मैं बनाना चाहता हूँ या जैसे मैं ट्रैवलिंग का बनाना चाहता हूँ, तो ये ट्रैवलिंग वाला सारा डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं इंसर्ट में गया, मैंने फिर से पाई चार्ट इंसर्ट किया और ये मेरा पाई चार्ट बनकर आ गया है। अब यहाँ पर फिर वही चीज आ रही है, यहाँ पर 1 2 3 4 अब क्या है, 1 2 3 4 यहाँ पर मंथ्स है। तो यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करेंगे, फिर से एडिट में जाएंगे, सिलेक्ट डाटा में, एडिट में जाके यहाँ से फिर से लेजेंड्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डाटा में जाएंगे, सिलेक्ट डाटा में जाने के बाद आपके पास एडिट का ऑप्शन है, एडिट में जाएंगे और एडिट में जाके ये सारे मंथ्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, आपने ओके किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन सब के एक्सपेंसेस को वो दिखा रहा है। आप यहाँ से एडिट करके इसमें कोई अच्छा सा ऑप्शन जो आपके डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दे, तो ये मेरे डाटा की रिप्रेजेंटेशन आ गई है कि वो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस दिखा रहा है जो कि जनवरी के मंथ में सबसे ज्यादा है और सबसे कम जो है बाकी तीनों महीने में ऑलमोस्ट बराबर है। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये सिर्फ ये याद रखें कि ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है रादर देन मल्टीपल कैटेगरीज के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे।